राम राम भाई सभी को। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज से 3-4 दिन पहले बहुत ही बड़ा तूफान आया था जिसमें किसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलने को मिला है। खेतों में खंभे टूटे पड़े हैं, लाइट नहीं आ रही है, ट्रेल बंद पड़ी है और किसानों के खेत सूखे पड़े हैं। तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। ऐसे में क्या ही कर सकते हैं। किसान इतना ज़्यादा परेशान है कि रोज़ बिजली घर में जा भी रहे हैं और समाधान करने के लिए लोग ट्रॉलियों में, ट्रैक्टरों में जा रहे हैं जिससे कि हमारे गांव में खेतों की बिजली आ जाए। गांव में तो बिजली आ गई है लेकिन खेतों में बिजली अभी नहीं आई है। खंभे टूटे पड़े हैं, लाइट आने का कोई नाम नहीं है और जो हमारी फसल है वो सूखती जा रही है। तो ऐसे में गाइस क्या ही करें। ठीक है, हम भी अपनी पौध को आज पानी देंगे। वो भी कैसे देंगे? घर से बाल्टी भर के लाएंगे, पौध में गिरेंगे, फिर जाएंगे, फिर गिरेंगे। ऐसे हमें अपनी पौध में पानी देना पड़ेगा। हम तुम्हें अपनी पौध भी दिखाएंगे, हमने पौध कहाँ पे बो रखी है और हम कैसे पानी लेके आएंगे घर से। ठीक है गाइस, तो लास्ट तक बने रहिए। मैं अब आपको मुंजी की पौध दिखा देता हूँ जिसमें हम घर से बाल्टियों बाल्टियों पानी देंगे। ठीक है गाइस, तो आपको मैं पौध दिखा देता हूँ। ये हमारी छोटी सी दड़ी में पौध है जिसको हम बाल्टियों बाल्टियों पानी घर से लाएंगे और इसमें देंगे। और गाइज उसके बाद जब ये 15-20 दिन में तैयार हो जाएगी तो ये हमारा एक 1.5 बीघे का खेत है। ये देख सकते हैं आप। फिर हम इसमें इस पौध को लगाएंगे जिससे हमारी धान की फसल तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अभी देखो हमारे वहाँ पे ये हमारे भैया जी हैं जो खेतों में दवाई कर रहे हैं, स्प्रे वगैरह, क्योंकि खेतों में रोग भी बहुत ज़्यादा आ चुका है। ये देखो, ये हमारा भाई है। तो गाइज़ देखो, किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे कि ये अभी 3-4 दिन पहले ये बहुत बड़ी आपदा आई थी जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए क्योंकि कुछ लोगों के घरों में ऐसा भी हुआ कि उनकी दीवार टूट गई, छत टूट गई। मेरे घर के सामने भी हुआ ऐसा कि उनकी छत ही ख़राब हो गई, किसी का छप्पर टीन उड़ के चला गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गांव की लाइट है उसमें 2 या 3 दिन में सुधार हो गया। पहले कभी ऐसा नहीं होता था। अगर कोई छोटी मोटी आपदा आ जाती थी तो उसमें 15-15, 20-20 दिन लाइट चली जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है क्योंकि लाइट सिर्फ 2 ही दिन को गई, तीसरे दिन हमारे गांव में लाइट आ गई थी। लेकिन अभी खेतों की लाइन ख़राब है, टूटी पड़ी है, इसमें भी सुधार कर रहे हैं। बहुत बड़ा गांव है हमारा और जगह जगह खंभे टूटे पड़े हैं तो टाइम तो लगेगा ही। तो गाइस आगे देखते रहिए। अभी हम अपने पानी देने का पौध में काम शुरू करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। चलते हैं। नहीं दिखा दूँगा। गाइस अब हम चल दिए हैं पानी लेके। ये देखो बाल्टी, ये कुणाल है, ये भाई का लड़का है। ठीक है, तो मिलते हैं खेत में। का दोस्त है हमारा।
तो हम एक बाल्टी पानी लेके पहुंच चुके हैं घर से खेत में, और एक ही बाल्टी लाने में बहुत ही ज़्यादा परेशान होना पड़ा है। ठीक है गाइस, और अभी ये जो पौध है अभी ये सही से जमी नहीं है, तो इसलिए हमारे भैया जी ने अभी इसमें से पत्ती हटाने को मना करा है। और गाइस अब आप ये देख सकते हैं तो दोस्तों पौध में एक बाल्टी पानी का तो पता ही नहीं चला। और दूसरी बाल्टी लेने के लिए चलते हैं, वो थोड़ा पास से ही लाएंगे। चलिए। हालत आप देख सकते हो बहुत ही ख़राब हो चुकी है, और अभी और भी बाल्टी पानी आना है। जैसे बाकी और फोन हो गए उनकी स्क्रीन टूट जाए, हवा भर के चल जाए। तीसरी बाल्टी आ चुकी है, हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। थोड़ी राहत मिल गई है। हमारे भाई जो यहाँ पे टैंक लेके आए हुए थे, उन्होंने हमें बोल दिया है कि आप टैंक में से भी पानी ले सकते हैं, तो हमें बहुत सुकून मिला, और अब हमारा काम जल्दी हो जाएगा और हमें इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये 7वीं बाल्टी है, और हाथ की हालत देख सकते हो आप। दिखा, हाथ में फोगे पड़ चुके हैं। बाल्टी को ऐसे पकड़ के लाना होता है, और वो देखो वहाँ पे टैंक है। ठीक है, इतनी दूर से दिखा, इतनी दूर से पानी लाना पड़ रहा है। ये तो हमारा भाई यहाँ पे स्प्रे कर रहा था, उसने टैंक भर के लाया हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा आसान हो गया। वरना गांव के पास में एक सरकारी नल है, वहाँ से हमें शुरू में 3 बाल्टी भर के लाना पड़ा, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी हम इस पौध को
इस पौध को, अब मुझे दिखाओ, सिर्फ पानी से गीला ही कर पाए हैं। हम इसको पूरी तरह से भर तो नहीं सकते। अगर हम इसे पूरी तरीके से भरेंगे तो शायद 50 बाल्टी ना आए। तो 50 बाल्टी हम ला नहीं सकते। तो अभी जब तक लाइट नहीं आती तब तक हम ऐसे ही डेली 7-8 बाल्टी से इसको गीला करते रहेंगे, जिससे ये सूखे ना। ठीक है। तो एक किसान को ये जो 4-5 दिन पहले जो इतनी बड़ी आपदा आई थी, इससे कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये मैं ही नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत सारे किसान हैं। और मैं अपने जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारी खेत की लाइट का जल्दी से जल्दी समाधान करें। और अगर समाधान नहीं होगा तो हमारी फसलें ख़राब हो जाएंगी और फिर खाने को कुछ नहीं रहेगा। तो जल्दी से जल्दी समाधान करें। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और यही काम नहीं होता, घर भी बहुत काम होते हैं किसान को। मैं तो फिर भी एक छोटा सा ही किसान हूँ। किसान तो बहुत बड़े बड़े हैं, जो जिनके पास 50 बीघे 100 बीघे ज़मीन है। और मैं तो सिर्फ 1.5 बीघे के लिए एक ये छोटी सी दड़ी में जो हमने धान के लिए पौध बो रखी है, सिर्फ उसी के लिए मैं ये इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और जिसकी 100 बीघे ज़मीन है और 50 बीघे है, किसी के पास 20 बीघे है, तो उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो मैं बिजली विभाग वालों से यही अपील करूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारी गांव की खेत की बिजली का समाधान करें, जल्दी से जल्दी सही कराने की कोशिश करें। और आगे मिलते हैं।